26/11 पहलगाम आतंकी हमला और हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बेगुनाह लोगों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। और इन हमलों में शहादत पाने वाले हमारे वीर सुरक्षा कर्मियों को मेरा सादर नमन। आज देश के बहादुर सिपाहियों और जवानों के लिए मुझे कहा गया है ये 4 लाइनें कहना जो बहुत ही खूबसूरत हैं, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो, जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो, तो सीना ठोक कर कहना मैं देश की रक्षा करता हूं। पूछे अगर कोई कि कितना कमा लेते हो, हल्के से मुस्कुरा कर कहना 140 करोड़ लोगों की दुआएं कमा लेता हूं। और अगर मुड़कर फिर भी पूछे तुमसे कि कभी डर नहीं लगता, तो आंख से आंख मिलाकर कहना जो हम पे हमला करते हैं उनको लगता है। आज ग्लोबल पीस ऑनर्स के इस मौके पर मैं पूरे देश की तरफ से शहीदों के परिवारों को भी सलाम करता हूं। उन माओं को सलाम करना चाहता हूं जिनकी कोख ने इन बहादुर बेटों को जन्म दिया। उनके पिताजी के जज्बे को सलाम करना चाहता हूं, उनके पार्टनर्स के हौसले को सलाम करना चाहता हूं, क्योंकि जंग में वो थे पर लड़ाई आप सब ने भी लड़ी, वो भी बेहद हिम्मत और जाबाजी के साथ। आप सबको मेरा दिल से सलाम। इस देश के बारे में हमेशा कहा जाता है कि भारत कभी झुकता नहीं, हमें कोई रोक नहीं पाया है, हरा नहीं पाया है, हमारे अमन को हमसे छीन नहीं पाया है। क्योंकि जब तक इस देश के सुपर हीरोज द मेन इन यूनिफॉर्म आर गार्डिंग अस, तब तक हमारे मुल्क से अमन और शांति को दूर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पीस इज अ ब्यूटिफुल थिंग। सारी दुनिया एक्चुअली इसी को खोजती है, इसी को पाने की कोशिश में लगी रहती है। शांति ही है जो दुनिया को, जो सारे बड़े बड़े लोग जिसको खोजते हैं, उसे पाना चाहते हैं। शांति से खूबसूरत कुछ नहीं, क्योंकि शांति से ही विचार जागते हैं, बेहतर सोच जागती है, बेहतर रास्ता दिखाई देता है, नए आइडियाज दर्शाए जाते हैं। शांति ही सही मायनों में क्रांति है एक बेहतर दुनिया के लिए। तो चलिए हम सब मिलकर शांति की ओर कदम बढ़ाएं, अपने आसपास जात पात भेदभाव तेरा मेरा भूलकर इंसानियत के रास्ते पर चलें, ताकि देश की शांति के लिए हमारे वीरों की शहादत व्यर्थ ना जाए। If we have peace amongst us, nothing can shake India, nothing can defeat India, and nothing can break the spirit of us Indians. जय हिंद। हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर शहीद श्री प्रकाश मोरे जी उस रात 40 मिनटों तक टेररिस्ट से लड़ते रहे। आज यहां माधवी जी, अनुष्का, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि शहीद प्रकाश मोरे जी की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा याद आती है? आप बोलो पहले, आप बोलोगे? नमस्कार। नमस्कार। और याद हेलो, हाँ नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री नीता मॅम, अमृता मॅम आणि सर्व उपस्थित यांचे मी आभार मानते। दाते साहेब यांचे, माझे मिस्टर 26/11 कामा हॉस्पिटलमध्ये शहीद झाले। तर ते त्यावेळेस रात्री आम्ही झोपलो होतो, त्यांची नाईट होती आणि रात्री 2 वाजता फोन वाजला। तर त्यांनी सांगितले नाही की मी कोण बोलतोय। मी म्हटलं कोण तुम्ही बोलताय? तर काहीच सांगितलं नाही। त्यांनी भावाला सांगितलं की काहीतरी झालेलं आहे। तर मग तुम्हाला कळलं की काहीतरी झालं असणार। मग ती रात्र आमची ते काळरात्रच होती। त्यात या गोष्टीला आता 17 वर्ष झाली आहेत, तरीही सर्व अजून आठवण लक्षात ठेवली आहे। तर माझ्या मुलीसाठी मी 2018ला ॲप्लिकेशन दिलं होतं जॉबसाठी। तर तिचा आता ऑक्टोबर 4ला त्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री साहेबांनी केली। MPSCच्या काही अटी शिथिल त्यांनी केल्या, तर त्यामुळे तिची नियुक्ती निर्माता
औषध निर्माता गट ब मध्ये केली आहे. त्याबद्दल मी माननीय मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानते आणि अजूनही ती आठवण तशीच ठेवली आहे. त्यामुळे सगळ्या नागरिकांचे आभार मानते. जय हिंद. हमारे मुंबई पुलिस के फेमस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सीनियर इंस्पेक्टर शहीद श्री विजय सालस्कर, उनकी बेटी दिव्या हमारे साथ हैं. दिव्या, आपने एक जगह पर कहीं कहा है कि उस दिन जिस दिन ये घटना घटी थी, उस दिन आप एक छोटी बच्ची से एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गई. तो बताइए, इसमें आपके पापा ने जो आपको सिखाया उसका हाथ था, आपके घर वाले जो हैं जिन्होंने हिम्मत से आपका साथ दिया. बिकॉज दिस इज very unfortunate that we have to meet here, but it is also very important the families and children who have shown so much bravery and so much दृढ़ता जिस तरह से आपने अपनी जिंदगी जी है. It's important everybody hears it and learns from it. Sir, yes, you've read it right. मैं 21 साल की थी. I just turned 21 when the 26/11 Mumbai attacks happened. तो उस एक रात में मैं बिल्कुल मतलब आई एम दी ओनली चाइल्ड, सो मैं उस एक रात में बड़ी हो गई. आई बिकेम लाइक द हेड ऑफ द फैमिली एंड इट्स ऑनेस्टली जस्ट मॉम एंड मी. लेकिन उस टाइम पे जो चीज़ें हुई उनको समेटना, फिर चाहे वो लोगों से बात करना हो, वो मीडिया से बात करना हो, वो किसी से भी बात करना हो, आई कुडंट लेट माई मॉम फेस ऑल ऑफ दैट. तो वो सब मुझे करना पड़ा. एंड आई थिंक कि मेरे पिताजी की शहादत की जो करेज है उसी वजह से मैं ये सब कर पाई. दैट्स वन थिंग. सेकेंड, जैसे नीता मैम ने कहा कि ये देश जो प्यार, अपनापन, सम्मान जो देता है वो हमें कहीं और नहीं मिल सकता. सो फॉर माई मदर एंड मी ये बहुत क्रूशल है कि क्योंकि हर इंसान हमारे साथ खड़ा है. दैट इज़ द वे वी हैव ग्रोन और हमने हर दिन जिया है. एंड यू नो, आई ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू थैंक ऑनरेबल CM, DCM, अमृता मैम फॉर अरेंजिंग सच अ यूनिक इवेंट जहाँ पे हाँ हम शहादत की भी बात कर रहे हैं और अमन की भी बात कर रहे हैं. एंड सेकेंडली सर, आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक द बॉलीवुड फ्रेटर्निटी एज वेल. क्योंकि क्या होता है कि हमारी लाइक रणवीर सेड दैट वी आर स्टोरी टेलर्स. तो जब आप हमारी कहानियाँ जाकर बाहर बताते हैं तो वो लाखों लोगों तक पहुँचती है. So that also is in a way a service. And I would like to take this opportunity that there's actually somebody, a very young budding filmmaker, Rahul Modi, who's making a film on my father. And it's not just about कि बड़े पर्दे पे कुछ दिखाना है, but as an honor to his legacy. That is why हर एवरी इंडियन और हर मुंबई का जिस तरह से हमारे साथ खड़ा रहा है, उसी वजह से मैं और मेरी मॉम इस लेवल तक पहुंच पाए हैं. Thank you, Divya. These are such inspiring and wonderful words. And अमृता जी, फिर से आपका धन्यवाद. हम इनकी कहानियाँ जानते हैं, इनके बारे में जानते हैं, बट आपने मुझे, विक्रांत को, हम सबको जो यहाँ पर हैं, मेरे दोस्त अन्ना, फरहान, हम सबको मौका दिया कि हम यहाँ पर आकर इनसे एक्चुअली रूबरू हो सके और मिल सके. थैंक यू सो मच. Thank you. And असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम अंबाले जी ने लगातार फायरिंग के बाद भी कसाब को पकड़े रखा, अपने हाथों से छूटने नहीं दिया. वो पूरे देश के हीरो हैं. वंदना एंड तारा जी, आपके पापा की कुछ यादें, कुछ आदतें आप हमारे साथ शेयर करेंगे प्लीज. वो हमेशा बोलते थे कि घर पे रहेगा तो मैं आपका, बाहर जाएगा तो मैं देश का रहेगा. जय हिंद. Thank you so much.